और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रपति चुनाव पर बयान। देश को सही और अच्छे राष्ट्रपति मिलेंगे। यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रही है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल का बयान आया है, देश को अच्छे और सही राष्ट्रपति मिलेंगे। हालांकि नंबर गेम में यशवंत सिन्हा पिछड़ते दिख रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनका समर्थन करने का ऐलान किया है और केजरीवाल का बयान आया है कि देश को सही और अच्छे राष्ट्रपति मिलेंगे। सभी जो भी वोटर्स हैं, विधायक, एमपीज वगैरह, वो सब वोट डाल रहे हैं। मैंने भी अभी जाके अपना वोट डाला और मैं उम्मीद करता हूं कि देश को सही और अगले अच्छे राष्ट्रपति मिलेंगे। तो आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को। हमारे साथ रविंद्र कुमार इस वक्त जुड़े हुए हैं। रविंद्र, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देश को सही और अच्छे राष्ट्रपति मिलेंगे। हालांकि एक बात शायद उन्होंने कही नहीं या उनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी हुई थी कि जिनको वो वोट करके आए हैं उन्हें ही सही मानते हैं या दूसरे भी सही होंगे अगर दूसरे चुने गए तो। बिल्कुल, ये कन्फ्यूजन तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ही सत्ता में नहीं है, बल्कि वो ख्वाब देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, गुजरात में, खासकर गुजरात में बड़ी संख्या में आदिवासी वोट है। और अरविंद केजरीवाल की पूरी कोशिश है कि गुजरात में वो कांग्रेस को किसी तरह से पछाड़े या कांग्रेस का वोट बैंक वो अपने पाले में लाए या बीजेपी को टक्कर दे। इस दुविधा में जरूर थे वो, इसलिए आपने देखा कि कन्फ्यूजन था कि वो हो सकता है कि द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करे, लेकिन बीजेपी और एनडीए को कतई वो सपोर्ट करना नहीं चाहते। एक स्टैंड वो बनाए हुए हैं कि बीजेपी का एक जो विकल्प हो सकता है वो अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं या फिर आम आदमी पार्टी। इस तरह के एक आभा मंडल बनाने की अरविंद केजरीवाल भरसक कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। इसलिए चाहकर भी वो द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट नहीं कर पाए या नहीं किए, क्योंकि अगर करते तो बीजेपी के पाले में जाने की ये जरूर बताया जाता कि वो बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किए। हालांकि गुजरात में आदिवासी वोट को देखते हुए उनकी कोशिश थी, उनकी मंशा थी, लेकिन पार्टी में बाद में एक राय हुआ कि नहीं, बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करना। और उनकी जो मुस्कुराहट है यही दिखा रही कि हम यशवंत सिन्हा को वोट जरूर करके आए हैं, लेकिन एक अच्छा राष्ट्रपति मिलेगा। और राष्ट्रपति जो भी चुन के आता है, पहला व्यक्ति होता है राष्ट्र का, जाहिर तौर पर अच्छा ही होता है देशवासियों के लिए। बिल्कुल, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश को अच्छा और सही राष्ट्रपति मिलेगा। अगर बात की जाए, अगर नंबर्स गेम की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी भी अब काफी मजबूत पार्टी बनकर उभर रही है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं रविंद्र, अभी कल ही जो है मध्य प्रदेश के जो नतीजे आए हैं स्थानीय निकाय के, वहां सिंगरौली में अपना ये बड़ी कामयाबी हासिल मिली है, जीत मिली है आम आदमी पार्टी को। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो विस्तार की बात देख रही है, तो निश्चित तौर पर यह कदम जरूर उनकी विस्तार की नीति के हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने रणनीति अपनी बनाई हुई है कि एनडीए के खिलाफ रहना है, जो आभा मंडल बनाया हुआ है उसके अगेंस्ट, उसी के तहत जाते हुए उन्होंने यशवंत सिन्हा का समर्थन किया है। विपक्षी एकता की जब बात की जा रही थी तो दो पार्टियां थी जो कि उस मीटिंग से गायब रही थी। उसमें एक पार्टी आम आदमी पार्टी भी थी। तो क्या यह माना जाए कि जो विपक्षी एकता के दावे किए जाते हैं उससे अलग लाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं यशवंत सिन्हा, अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, आप देखिए कि उनकी रणनीति साफ तौर पर है कि बीजेपी के विकल्प अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है, लेकिन अभी बीजेपी का विकल्प कौन है? कांग्रेस है संसद में और कुछ राज्यों में। तो कतई वो जो ऑपोजिशन की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस लीड लिए हुए थे, वो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाह रहे थे, इसलिए उस बैठक से नदारत रहे। आप ऐसे कई बैठकों देखे होंगे संसद के अंदर भी। जब राहुल गांधी ने पिछले सत्रों में ऑपोजिशन की बैठक बुलाई थी तो उसमें आम आदमी पार्टी उसमें शरीक नहीं हुई थी। तो ऐसे में वो दोनों तरफ, दोनों का दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी का वो विकल्प है और कांग्रेस उनके सामने कुछ नहीं है। क्योंकि कई राज्यों में आप देखिए कि चाहे दिल्ली में ही शीला दीक्षित के जाने के बाद कांग्रेस का जो भी वोट बैंक था परिसीमन के बाद, वो आम आदमी पार्टी के पाले में गया। पंजाब में कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी के पास गया। उत्तराखंड में कांग्रेस के वोट बैंक को जो था वो खाने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का, गुजरात में भी उनकी रणनीति यही है। तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी से भी दूरी बना रहे हैं और कांग्रेस से भी, इसलिए उस बैठक में नहीं थे। लेकिन बीजेपी को सपोर्ट नहीं, इसलिए यशवंत सिन्हा का वोट। बिल्कुल, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव अब 10 बजे से शुरू हुआ था। 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। 5 बजे तक वोटिंग होगी। संसद के अलावा अलग अलग राज्यों में विधानसभा में भी विधायक वोट डाल रहे हैं।
देश के कई सांसद जो कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हैं, वहां वो जाकर के विधानसभा में वोट डाल रहे हैं और 5 बजे ये वोटिंग संपन्न हो जाएगी और इसके बाद नया राष्ट्रपति कौन होगा ये अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। आंकड़े ये बताते हैं कि 65% से ज्यादा का समर्थन द्रौपदी मुर्मू के पास है, लेकिन यशवंत सिन्हा ने राम ये ऐलान किया, ये अपील की कि लोग अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। अंतरात्मा पर उन्हें भरोसा है। माना ये जा रहा है कि वो ओलंपिक की उस भावना का पालन कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ओलंपिक की जो भावना होती है कि हिस्सा लेना ज्यादा जरूरी है, जीत या हार मायने नहीं रखती। तो कहीं ना कहीं और पिछले जो राष्ट्रपति चुनाव है उसमें भी हिस्सा लेने की परंपरा रही है। यहां तक कि राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ भी ये परंपरा का निर्वहन किया गया था कि किसी तरह सामने खड़े होने की कोशिश की जाए।